एक क्वेश्चन है आरोही सिंह जी का और इन्होंने पूछा है कि कुंभ लगन में राहु सेकंड हाउस में मीन राशि में होता है तो राहु की दशा कैसी रहेगी। देखिए बहना, ऐसी बात है आरोही जी कि ज्योतिष में बताया गया है कि राहु और केतु ये जहाँ बैठते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं। और इसके साथ एक परिभाषा और है इनकी कि ये किसी और के कंट्रोल में होते हैं, खासकर गुरु के। तो कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट क्या है उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा कुछ हद तक। सेकंड चीज़ ये है कि अगर गुरु की दृष्टि भी नहीं है, गुरु नक्षत्र में भी नहीं है, गुरु बिल्कुल भी राहु को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो फिर शुक्र प्रभावित करेगा। और अगर शुक्र भी नहीं प्रभावित कर रहा है तो सैटर्न प्रभावित करेगा, या फिर सेंट्रल में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं वो इफेक्ट जरूर डालेंगे क्योंकि उनकी पावर ज़्यादा होती है। आप समझ रही हैं। लेकिन इन सब के अलावा मैंने बार बार बताया है कि कुंभ लगन में राहु देव फुल प्रभावी होते हैं क्योंकि ये शनि का घर है। आप मेरा क्लास देखेंगी पहले का तो आपको पता चलेगा। शनि के पास दो घर हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। शनि के पास दो घर हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो हाउस है, दो फ्लैट है आपके पास, तो एक में आप रह रही हो और एक रेंट पे दे दिए हो। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो शनि देव के पास दो फ्लैट है, दो मकान है, दो घर है। एक में वो खुद रहते हैं मकर में, और जो कुंभ वाला है वो उन्होंने रेंट पे दे रखा है राहु देव का। तो राहु देव ही उस कुंभ लगन को संभालते हैं। यही वजह है कि आप देखोगे मकर लगन वाले बड़े चुस्त दुरुस्त, टेक्निकल, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं। कुंभ लगन वाले मेच्योर होते हैं और कुंभ लगन वालों की ज़्यादा बनती नहीं है किसी से, क्योंकि बहुत डीप थिंकर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि का तो घर है लेकिन राहु देव ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, इसीलिए उथल पुथल मची रहती है। दूसरी बात है, अगर आप शनि देव का घर मानती हैं तो आप ऐसे मानिए कि जो जवानी है, मान लीजिए 35 साल के शनि देव हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, तो 35 साल के हैं, 30 साल के हैं या जवान अवस्था में हैं तो मकर लगन में रहेंगे। लेकिन वही शनिदेव 80 साल के हो गए, बुढ़े हो गए, तो कुंभ लगन में रहेंगे, मतलब कुंभ वाले घर में रहेंगे। आप ऐसे मानिए कि जैसे आप जवान हैं तो किसी और फ्लैट में रह रही हैं फैमिली के साथ वगैरह वगैरह, लेकिन जब बुढ़ी हो गई, 80 साल की हो गई, तो आपने एक अलग ही मतलब घर, अपना जो दूसरा घर था वहाँ चली जाके और वहाँ आराम से रहने लग गई। तो कुंभ लगन वालों को शनि का इफेक्ट बुढ़ा वाला मिलता है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि राहु देव एक्टिव कैसे होंगे। तो राहु देव कुंभ लगन में बहुत एक्टिव होते हैं। अब रिजल्ट डिपेंड करेगा कि उनकी कुंडली में और प्लेसमेंट कैसा है, गुरु की, शुक्र की, शनि की वगैरह वगैरह। लेकिन अगर सामान्यतया कोई भी प्लेनेट का रिजल्ट आपको नहीं देखना है, केवल राहु का रिजल्ट देखना है, तो बेटा जी सेकंड घर का राहु बहुत पैसा देता है। इतना पैसा देगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो फिक्स एसेट का घर है। आप समझ रही हैं। फिक्स एसेट का घर होने का, ज्वेलरी का घर है, मकान है, कुलबा है, सब कुछ है। तो वहाँ पे राहु देव इतने पैसे देंगे जब एक्टिव हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगी। बोरी में भर भर के पैसा रखना पड़ेगा। कोई आप डोनेशन वगैरह करने लग जाएंगी, कोई संस्था आप चला लेंगी, इतना पैसा देंगे। लेकिन एक साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट ये है राहु का कि इस घर में राहु देव जब बैठते हैं सेकंड हाउस में, तो कई बार देखने में आया है कि दाम्पत्य जीवन खराब कर देते हैं। अगर जेंट्स की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, तो ओपनली बात करें तो गर्लफ्रेंड तो बहुत बनेंगी, रिलेशन में तो बहुत रहेंगे, लेकिन घर जल्दी बसता नहीं है, यानी पत्नी का सुख नहीं मिलता, और गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों में मार कुटाई और चिल्लिम चिल्ला भी हो जाती है, बहुत बुरी दशा होती है। तो अगर पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में राहु देव है, गुरु शुक्र शनि एक्टिव नहीं है, तो आप समझिए कि गर्लफ्रेंड की ऐसी तैसी हो जाएगी। बहुत बुरी तरह से रिलेशन में उसको सरवाइव करना पड़ेगा, इंसल्ट सहना पड़ेगा, हार्ट हो जाएगी, और कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि मार कुटाई भी हो अच्छी तरह से। तो जेंट्स की कुंडली में ये रिजल्ट मिलता है, लेकिन पैसा बहुत मिलेगा, नेम फेम पैसा वगैरह बहुत मिलेगा, क्योंकि राहु एक घर इधर एक घर इधर भी रिजल्ट देते हैं। तो अगर सेकंड घर में राहु है
तो फर्स्ट का भी रिजल्ट देंगे और थर्ड का भी रिजल्ट देंगे। फर्स्ट का है कि डीप थिंकर रहेगा और थर्ड का है कि नेम फेम मिल जाएगा। अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन अगर लेडीज़ की कुंडली है बेटा जी, तो फिर ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी दृष्टि 7वें 8वें घर पे पड़ेगी, और 8वां घर सेक्स का होता है, फिजिकल रिलेशन का होता है, और मेन चीज़ ससुराल का होता है। तो अगर गुरु आउट ऑफ कंट्रोल है, शुक्र भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सैटर्न भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो लेडीज़ का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। रीजन, राहु देव जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ को ज़्यादा तड़पाते हैं। आपको बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, कभी आप लोग क्लास को देखोगे तो आपके समझ में आएगा। राहु देव मतलब राहु देव बाद में बने हैं, ये असुरों के सेनापति थे, मैंने बताया है। तो जब इनकी गर्दन कटी थी तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेके और चक्र से इनका गर्दन काट दिए थे, सुदर्शन से। तो इनके दिमाग में आज भी है कि अगर ये महिला नहीं होती, अगर लेडीज नहीं, क्योंकि ये मोहित हो गए थे, सभी लोग मोहित हो गए थे, तो इनके दिमाग में आज भी है कि अगर औरत नहीं होती, बहुत जनरल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर लेडीज नहीं होती तो इनको कोई हरा नहीं सकता था युद्ध में। लेकिन चूंकि एक सामने महिला आ गई, नारी आ गई, खूबसूरत नारी आ गई, तो मोहित हो गए सब लोग, और इनके समझ में नहीं आया और गर्दन कट गई। तो ये बदला आज भी जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ को ज़्यादा चुकाते हैं, लेडीज़ को ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। दूसरी बात आरोही जी, ये समझ लीजिए कि राहु दशा का मतलब है आपको दंड मिलना है। सैटर्न ब्रिगेडियर है और राहु सोल्जर है। तो मैंने पहले भी बताया, जैसे ब्रिगेडियर ऑर्डर देता है कि अटैक करो, इधर से जाओ, उधर से जाओ, तो शनि देव ऑर्डर करते हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट सोल्जर करता है, यानी राहु देव आपको दंड देंगे। राहु देव की दशा का मतलब है आपको कुछ ना कुछ दंड मिलना है, मतलब सर्वाइव करना है, मेहनत करना है, लेकिन लर्निंग भी करनी है। तो राहु का सेकंड हाउस में जो रिजल्ट मिलेगा, गुरु शुक्र शनि के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये गुरु का घर है, ये मीन राशि, तो उसमें गुरु जैसा है वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर केवल राहु देव की प्लेसमेंट की बात करें तो रुपया, पैसा, धन दौलत, नेम फेम, शोहरत सब कुछ रहेगा। लेकिन पत्नी को लेके या फिर दाम्पत्य जीवन को लेके या रिलेशन को लेके उतार चढ़ाव बना रहेगा। आरोही जी, बाकी राहु देव की प्रोडक्शन जितना लंबी की जाए उतना कम है। कभी कॉल कीजिएगा और कॉल पे बात करेंगे। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वैभव जी है कोई, वैभव सोमलिक करके है नाम इनका। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन्होंने कहा है, सर अगर डिग्री मैटर नहीं करती तो आत्मकारक ग्रह को कैसे देखेंगे? क्या ऐसा भी होता है कि ज़्यादा डिग्री के प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, दो बातें हैं, मैंने सभी क्लास में लगभग आप लोगों को बताता रहता हूँ। डिग्री मायने रखती है, क्यों नहीं मायने रखती, लेकिन इतना मायने नहीं रखती कि डिग्री को देख के प्रेडिक्शन किया जाए। देखिए डिग्री क्या है आप समझिए, पहले ही बताया हूँ, ओपनली बता रहा हूँ। वैभव जी, कुंडली जो आपकी जन्म लगन है वो उस समय का ब्रह्मांड का स्क्रीनशॉट है, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप पैदा हुए थे, उस समय का स्क्रीनशॉट है। तो आप उस समय, मतलब कोई भी जातक है, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक बच्चा पैदा होता है तो ब्रह्मांड की स्क्रीनशॉट है उसकी जन्म कुंडली, उस समय प्लेनेट की जो पोजीशन थी वही उसकी कुंडली बन जाती है। तो बच्चा तो 2.5 किलो का है, बच्चा तो 8 इंच का है, तो उस समय प्लेनेट की डिग्री क्या थी वो शो हो जाती है। लेकिन वही बच्चा बढ़ करके 80 किलो का हो गया और हाइट 6 फुट हो गई, तो प्लेनेट वहीं बैठे रह गए क्या? प्लेनेट भी तो बढ़ेंगे, प्लेनेट भी तो मूव करेंगे। अगर बच्चा बढ़ रहा है, वो जवान हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो प्लेनेट भी तो मूव करते हैं भाई। मान लीजिए गुरु कम डिग्री का था, तो समय के साथ गुरु की भी डिग्री तो बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है प्लेनेट की डिग्री मायने रखती है। आप बिल्कुल आत्मकारक निकालिए प्लेनेट की डिग्री वगैरह को देख करके, लेकिन प्रेडिक्शन डिग्री को देख के मत कीजिए, क्योंकि डिग्री उतनी मायने नहीं रखती, मतलब भविष्य निकालने में, जितना कि लोग देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका यही है कि ज़्यादा डिग्री का प्लेनेट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। हाँ, बिल्कुल नहीं देता। देखिए, चंद्रमा की जो डिग्री है 4 से 14 के बीच में, तो 4 से 14 में जवान है। अब अगर चंद्रमा की डिग्री 28 से 25 है, देखिए उसका एक नियम है, आपको डिग्री की अवस्था बताई गई है। स्लीप मोड 3 डिग्री से नीचे अगर है कोई प्लेनेट तो उसको बेबी स्लीप मोड कहते हैं। आप सुन लीजिए, बहुत पहले वाले क्लास में सिखाते हैं। 0 से 3 डिग्री के बीच में बेबी स्लीप
मोड में रहेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेके रखती है, 6 महीने साल भर का बच्चा है, तो बच्चा तो है लेकिन वो माँ का सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ना तो मम्मा बोल रहा है ना कुछ बोल रहा है, चुपचाप गोदी में लेके बैठी हुई है। तो बेबी स्लीप मोड में वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, कम देगा। 4 डिग्री से लेकर 14 के बीच में किशोरा माना जाता है। जैसे कोई टीनेजर बच्चा हो गया, 14 से लेकर के 18 के बीच में, या कई प्लेनेट ऐसे हैं अलग अलग डिग्री देखी जाती है, 22 के बीच में जवान माना जाएगा। और 22 से लेके या 20 से लेके जो भी आप पकड़ लीजिए 26 तक या 27 डिग्री तक इसको मेच्योर अवस्था में माना जाता है। और 27 के बाद में उसको हम लोग, मतलब आप समझ रहे हो क्या है, वो डीएक्टिवेट है, वो कुछ नहीं है, ख़त्म है वो। ऐसे जैसे आपका कोई ग्रांड फादर तो फिर भी जवान होते हैं, बाबा। अगर मान लीजिए आपका कोई बाबा है, ग्रांड फादर है, और वो 90 साल का है और आपकी उम्र 10 साल है, कोई बच्चा है, तो 90 साल का बूढ़ा उस बच्चे को क्या देगा? 5 रुपये देगा आजकल के ज़माने में, क्योंकि डिग्री उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस बच्चे को 5 रुपये में कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको तो 25 रुपये की तो चॉकलेट आती है। तो उसके नज़र में उस बाबा की कोई अहमियत नहीं है, उसके बाप की अहमियत है, क्योंकि बाप देगा या माँ देगी तो कम से कम 10-20 रुपये देगी। तो आप ऐसे मानिए कि कोई छोटा बच्चा है 5 साल का और उसका ग्रांड फादर जो है, जो बाबा है, वो 90 साल का है, तो वो क्या देगा? उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो 27 डिग्री के बाद में जोशी लोग उसको मान लेते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये होता है। तो बिल्कुल डिग्री देखा जाएगा। अब मान लीजिए शुक्र की डिग्री है 14 डिग्री है, बड़ी मस्त डिग्री है, बहुत अच्छा। चंद्रमा की डिग्री है 14 है, 12 है, 15 है, 18 तक है, तो बड़ा मस्त है। अब सैटर्न की डिग्री अगर 20 से 22 के बीच में है, बहुत मज़ेदार है। तो ऐसे ही सबकी डिग्री अलग अलग देखी जाएगी, अलग अलग प्लैनेट की। उसमें मेरी क्लास पड़ी हुई है। आप क्लास में जाकर के डिग्री वाला सारे, मतलब पूरी क्लास ही है, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और लंबी वीडियो है, मैंने उसमें सब कुछ समझाया है। लेकिन डिग्री को देख के प्रोडक्शन नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ये मत बोलिएगा कि मान लीजिए किसी प्लैनेट की डिग्री 3 है, 4 है, तो आप बोलो ये डीएक्टिवेट हो गया है, रिजल्ट नहीं देगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बढ़ गया है, जवान हो गया है, तो वो डिग्री उसकी भी बढ़ गई है, वो रिजल्ट मिलेगा। आप देखोगे कई बार शुक्र की डिग्री 4 है, तो क्या उनकी शादी नहीं होगी? उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी? या जुपिटर की डिग्री बहुत कम है, तो उस लड़की की शादी नहीं होगी क्या? अरे बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा। ऐसे ऐसे हस्बैंड मिलते हैं मतलब किसी लेडीज की कुंडली में देखिएगा जुपिटर की डिग्री बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको हस्बैंड नहीं मिलेगा क्या? बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है, दिन रात पलकों पे बिठा के रखता है, बहुत प्यार करता है। देखिए प्लैनेट इतना समझ लीजिए कि उस समय की स्क्रीनशॉट है जब बच्चे का जन्म हुआ था। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लैनेट बढ़ रहा है। ठीक है वैभव जी, आपने ये क्वेश्चन किया, कई क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे सबके जवाब देते रहेंगे। आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही गजब का लगा, तो हमने कहा लाओ थोड़ा सा इसको जवाब दे दिया जाए। ठीक है, ओके। और दिवाली बीत गई, दिवाली की हार्दिक शुभकामना, और आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामना। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और अगर किसी को बहुत डाउट है तो कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।